अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बहुत ही दिलचस्प स्टोरी लेके, एक सास और बहू की कहानी। सबसे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आप मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में घड़ी बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप देख सकें। तो शादीशुदा इसे ज़रूर देखें, यकीनन बहुत लुत्फ़ आएगा और बहुत कुछ आप भी सीख सकते हैं। तो आपको सुनाते हैं आज तबस्सुम की कहानी। काफ़ी अरसे पहले की बात है। एक लड़की जिसका नाम तबस्सुम था, इसकी शादी हुई। वो ससुराल में अपने शोहर और अपनी सास के साथ रहने लगी। बहुत कम वक्त में ही तबस्सुम को ये अंदाज़ा हो चुका था कि वो अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। इन दोनों की शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तबस्सुम अपनी सास की बहुत सारी आदतों से बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसकी सास हर वक्त तबस्सुम पर तंज करती रहती थी, जो कि इसे नागवार लगता था। आहिस्ता आहिस्ता दिन फिर हफ्ते बीत गए, लेकिन तबस्सुम और इसकी सास की तकरार ना ख़त्म हुई। इन तमाम नाइत्तेफाकियों ने घर का माहौल बहुत ख़राब कर दिया था, जिसकी वजह से तबस्सुम का शौहर बहुत परेशान रहता था। आखिरकार तबस्सुम ने यह फ़ैसला किया कि वो अपनी सास का बुरा रवैया और बर्दाश्त नहीं करेगी। अब वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। तबस्सुम अपने पापा के बहुत अच्छे ख़ास दोस्त अहमद अंकल के पास गई और जो जड़ी बूटियाँ बेचते थे। तबस्सुम ने कहा और इनको अपनी सारी कहानी बताई और इनसे कहा कि वो इसको थोड़ा सा जहर दे दे ताकि हमेशा के लिए ये मसला ख़त्म हो जाए। अहमद अंकल ने थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा और फिर कहा, तबस्सुम, मैं इस मसले को हल करने में तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं तुम्हें कहूँगा। तबस्सुम राज़ी होगी उनकी बात पे। अहमद अंकल एक कमरे में गए और थोड़ी देर बाद अपने हाथ में कुछ जड़ी बूटियां लेकर लौटे। उन्होंने तबस्सुम को कहा कि तुम अपनी सास को मारने के लिए जहर इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरह सब तुम पर शक करेंगे। इसलिए मैं तुम्हें ये जड़ी बूटियां दे रहा हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता इनके जिस्म में जहर फैला देंगी। हर रोज़ तुम कुछ ऐसा अच्छा पकाना, फिर इन्हें खाना देते वक्त इसमें ये जड़ी बूटियाँ डाल देना। और हाँ, अगर तुम चाहती हो कि कोई तुम पे शक ना करे कि तुमने इन्हें मारा है, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम इनका ख्याल रखो। तुम्हारा रवैया इनके साथ बहुत दोस्ताना हो, इनसे लड़ाई मत करना, हर बात माना और इनके साथ एक मलका की तरह रवैया रखना, इनके साथ अच्छा बर्ताव रखना। तबस्सुम ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। इसने अहमद अंकल का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से घर चली गई, क्योंकि अब इसने अपनी सास को मारने का काम शुरू करना था। हफ्ते गुजर गए, फिर महीने। तबस्सुम रोज़ कुछ अच्छा पकाकर अपनी सास को खास तौर पर पेश करती थी। इसे याद था कि अहमद अंकल ने इससे कहा था कि अपने गुस्से पर तुमने काबू रखना है, अपनी सास की खिदमत करनी है, इनके साथ अपनी माँ जैसा बर्ताव करना है। 6 महीने गुजर गए, घर का नक्शा तकरीबन बदल चुका था। तबस्सुम ने कोशिश करके अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया था। अब अक्सर वो अपनी सास की बातों पर नाराज़ और गुस्सा नहीं होती। 6 माह में एक बार भी इसका अपनी सास से झगड़ा नहीं हुआ था। अब वो इससे बहुत अच्छी तरह पेश आती थी, अच्छे से रहने लगी थी दोनों। इनके साथ रहना भी इसको आसान लगने लगा था। इसकी सास का रवैया भी इसके साथ बहुत बदल गया था। वो भी तबस्सुम को अपनी बेटियों की तरह प्यार करने लगी थी। वो अपने सब मिलने वालों के दरमियान तबस्सुम की तारीफ़ें करती थी। तबस्सुम और इसकी सास दोनों एक दूसरे को माँ बेटी की तरह समझने लगी थी। तबस्सुम का शौहर भी ये सब देख के बहुत खुश हुआ। एक दिन तबस्सुम फिर अहमद अंकल के पास आई, कहने लगी, अब मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं अपनी सास को इस जहर से बचाऊं जो मैंने इन्हें दिया था। वो बदल गई हैं, मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो इस जहर से मर जाएं जो मैंने इन्हें दिया है। अहमद अंकल मुस्कुराए और कहने लगे, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया था, बल्कि जो जड़ी बूटियाँ मैंने तुम्हें दी थी वो विटामिन की थी, ताकि इनकी सेहत बेहतर हो जाए। जहर सिर्फ तुम्हारे दिल और दिमाग में था और तुम्हारे रवैये में था, लेकिन वो सब तुमने अपने प्यार से ख़त्म कर दिया। अगर हम अपने रवैयों, अखलाक और सोच को दुरुस्त कर लें तो कई परेशानियों, बदगुमानियों और अपने आप पर या किसी दूसरे पर जुल्म ज़्यादती करने से बच सकते हैं। तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में घड़ी बेल आइकन को दबा दें, तो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप देख सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।